हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई क्लास के साथ। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के जो 2022 एंड 23 के लिए सिलेबस सीबीएसई ने डिसाइड किया है। होल सिलेबस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है और कौन से चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर के फॉर्मेट की बात करूँ तो आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा एंड 80 मार्क्स 20 मार्क्स का होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, मीन्स आपकी प्रैक्टिकल होंगे जो स्कूल डिसाइड करेगा, और 80 मार्क्स का ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही स्कूल्स आपके प्रोजेक्ट वर्क तैयार करवाते हैं। ठीक है, सो आपके सिलेबस के अंदर मैं यूनिट की बात करूँ तो आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेसेस। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के अंदर फर्स्ट यूनिट होगी आपकी नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेसेस। आपके बिजनेस के नेचर और उसके पर्पज क्या है जो आपने बिजनेस से एस्टैब्लिश किया है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सो ये आपका आएगा 16 मार्क का। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है आपकी पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज एंड बिजनेस सर्विसेज। सो ये दोनों यूनिट आएंगी आपकी 14 मार्क की। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट है आपकी इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। मीन्स आपका जो पहला और दूसरा चैप्टर है यहाँ से मार्क्स स्कोरिंग ज़्यादा है, यहाँ से आप ज़्यादा स्कोर्स कर सकते हो, तो अच्छे से करना। उसके बाद है हमारा ये 40 मार्क्स का हो गया। उसके बाद है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर है फाइनेंस एंड ट्रेड। यूनिट 7 एंड 8 आपकी 20 मार्क्स की है। यूनिट 7 था आपकी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेसेस। जो आपका पार्ट बी है उसके अंदर जितनी भी आपकी यूनिट है वो इक्वल मार्किंग की है, तो आपको अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि इसमें से ये टॉपिक छोड़ देते हैं, इसमें से ये टॉपिक छोड़ देते हैं। ओके, फिर 9th एंड 10th यूनिट है आपकी, वो भी 20 मार्क्स की है। इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस। ओके, सो इस तरीके से पार्ट 1 40 मार्क का, पार्ट बी 40 मार्क का आपका हो गए 80 मार्क्स। देन 20 मार्क का मैंने बताया था आपको प्रोजेक्ट वर्क होगा। कोई भी एक प्रोजेक्ट वर्क आपसे करवा सकते हैं जिसके अंदर 10 मार्क्स का आपका एग्जाम ले लेंगे, या 10 मार्क्स के आपके 5 मार्क्स आपके डिसिप्लिन वगैरह के जो स्कूल टीचर डिसाइड करेगा, 5 मार्क आपके वाइवा के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका हर एक यूनिट के अंदर क्या क्या आपको कवर करना है। पार्ट 1 है आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट इंक्लूड मीनिंग एंड फीचर। भाई जो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के अंदर आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं उसका मीनिंग पढ़ना और उसकी फीचर्स क्या क्या हो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है हमारी इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ बिजनेसेस। इसके अंदर कंटेंट होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉरपोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पोजीशन ऑफ इंडिया सब कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो जब आप ये टॉपिक कवर कर लोगे तो इससे आपका जो हिस्ट्री और कॉमर्स और ट्रेड की जो हिस्ट्री है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद है बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट। उसके बाद हमें पढ़ना ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रीज के टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, मीनिंग एंड सब ग्रुप्स। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कॉमर्स ट्रेड टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, होलसेल एंड रिटेल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। इनके सबके मीनिंग हमें कवर करने हैं। उसके बाद आएगा हमारा टॉपिक बिजनेस रिस्क कंसेप्ट, मीन्स बिजनेस रिस्क होता क्या है, उस कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है। ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड के अंदर हमें पढ़ना है फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस के फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंसेप्ट क्या होता है, मेरिट एंड लिमिटेशन क्या क्या होती है, मेरिट एंड डिमेरिट समझेंगे इसकी। फिर उसके बाद आता है सोल प्रोप्राइटर के बाद आती है पार्टनरशिप। कंसेप्ट समझना है, टाइप समझने, मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप,
रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, टाइप ऑफ पार्टनर्स। ये टॉपिक हमारा अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे हम और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसी के अंदर आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस। जो HUF बिजनेसेस होते हैं वो कंसेप्ट क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेप्ट क्या होता है, उसकी मेरिट एंड लिमिटेशंस हमें पढ़नी है। अब आता है इसके अंदर कंपनी का कंसेप्ट। कंपनी कंसेप्ट पढ़ना हमें, मेरिट एंड लिमिटेशन देखनी है, टाइप्स प्राइवेट एंड पब्लिक एंड 1% कंपनी, ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। उसके बाद पढ़ना हमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, स्टेट्स इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट टू बी यूज इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं जब किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास चॉइस होती है ना, हमें किस तरीके का बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट ही होता है वो तो, ठीक है। फिर आती है हमारी थर्ड यूनिट, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है, कंसेप्ट हमें समझना है। उसके बाद फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी, तीनों हमें पढ़नी है। ग्लोबल एंटरप्राइज के अंदर इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कंसेप्ट हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। उसके बाद यूनिट 4 आ जाती है हमारे बिजनेस सर्विसेज। इसका मीनिंग हमें समझना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं। बैंकिंग के अंदर टाइप ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं, लाइक सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ओके। उसके बाद हमें पढ़ना है बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंसेस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग मीनिंग, टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट, ओके। ये बैंक सर्विसेज के अंदर पढ़ना है हमें। उसके बाद आता है इंश्योरेंस, प्रिंसिपल क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, इसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ओके। देन उसके बाद आता है पोस्टल सर्विसेज, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड एंड कोरियर, इनके मीनिंग हमें पढ़ने हैं। बस इनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देखना हमारा टेलीकॉम सर्विसेज के रिगार्डिंग। उसके बाद आती है 5th यूनिट, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। ई बिजनेस क्या होता है, कंसेप्ट समझना है, इसके स्कोप क्या क्या होते हैं और बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ये सब हमें डिस्कस करने हैं, ओके। देन 6th यूनिट, ये छोटी सी यूनिट थी हमारी, 5th ज़्यादा बड़ी नहीं है। 6th यूनिट है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स। कंसेप्ट हमें देखना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके केस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स ओनर, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, इन सब के बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कंपनी के अंदर, ये समझना है। रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स समझने हैं, कंसेप्ट एंड एलिमेंट हमें पढ़ना है। फिर ये था हमारा ए पार्ट, जो कि हमारा कितने मार्क्स का था, ये 40 मार्क्स का, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी, ये भी कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट बी के अंदर फाइनेंस एंड ट्रेड, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम कंसेप्ट को समझेंगे, मीन्स मीनिंग, नेचर्स क्या क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ओनर्स फंड क्या होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ये हमें अकाउंट में भी पढ़ना है, ओके। जो ये यूनिट, ये वाली यूनिट है ना हमारी 7th, ये अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझनी है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोरोड फंड क्या होता है, डिबेंचर क्या होते हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स क्या होते हैं, लोकल फॉर्म, फाइनेंशियल सिचुएशन हम इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, एंड कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेशन डिपॉजिट, ICD, ये हमें सब पढ़ना है इसके अंदर, ओके। यहाँ से हम बोरोड फंड जितने भी होते हैं उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद आती है 8th यूनिट, स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ED, इसका कंसेप्ट हमें पढ़ना है, मीन्स इसके अंदर हमें इसके नेचर क्या क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सब हमें डिस्कस करना है। इसकी नीड क्यों हुई, प्रोसेस क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की,
स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होती है, वे टू फंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। देन इसी के अंदर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड बाय MSMED एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द रूरल एरिया, ये सब हमें डिस्कस करना है कि इंडिया के अंदर जो स्मॉल बिजनेस है उसके बारे में। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या होती हैं, एजेंसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है ना जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DIC विद स्पेशल रेफरेंसेस टू रूरल बैकवर्ड एरिया, जो गांव का एरिया है और जो बैकवर्ड एरिया है उनके लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है उनके बारे में पढ़ना। फिर आती है 9th यूनिट इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर हमें पढ़ना है इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, रेंडरिंग बाय ए होलसेलर एंड अ रिटेलर, ये सब हमें पढ़ना है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो होलसेलर और रिटेलर की सर्विसेज होती है वो एप्रोप्रिएट सर्विस कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, लिटरेंथ एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, इनका सबका हमें पता होना चाहिए जो कि इंटरनल ट्रेड के टाइप होते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, इस कंसेप्ट का ये कंसेप्ट समझना है हमें, इनके मीनिंग क्या होते हैं हाईलाइट करना है, ठीक है, इनके बारे में इसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं इन दोनों की, ओके। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंसेप्ट और इसकी की फीचर्स, कि इसकी फीचर्स कौन कौन सी होगी ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन आती है हमारी 10th यूनिट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का कंसेप्ट हम समझेंगे, मीन्स इसके अंदर इसका मीनिंग देखेंगे, इसके स्कोप को डिस्क्राइब करेंगे और जितने भी बिजनेस फॉर्म होती हैं एक नेशन के अंदर उनका क्या उसके ऊपर इफेक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर इसके बेनिफिट हम पढ़ेंगे, ओके। एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड दोनों पढ़ेंगे, इनके मीनिंग एंड प्रोसीजर दोनों के हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, इससे क्वेश्चन निकल के आता ही है। इज दैट क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड्स रिसिप्ट मीन्स DA और DP, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ये हमें पहले ही इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना है, ओके। सो 40 मार्क यहाँ से हो जाएंगे हमारे, 40 + 40 80, सो 80 मार्क्स का कवर हो गए। देन इसके बाद है हमारा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट जो एज पर CBSE गाइडलाइन होगा, ओके। तो ये था ओवरऑल सिलेबस जो हमें थ्रू द ईयर पढ़ना है। स्टूडेंट टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, साया कॉमर्स क्लासेस पर हम पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज नेक्स्ट वीक से ये क्लासेस हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। सो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आ चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज वाली अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको सिलेबस को समझने में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं बता दूंगी आपको कि क्या कंसेप्ट है आपका। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।